हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 2.2, जिसमें हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करके उसका जीरोज निकालना है। और एक जो कुछ क्वेश्चन आएगा हमारे पास जीरोज दिया हुआ रहेगा और उससे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को निकालना होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है वो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो अब हम उसका सीधे डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और उसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है हमारा find the zeros of the polynomials following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and coefficients its coefficient। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है, जिसमें सॉल्व करके जीरोज लाना है। और जीरोज और कोफिशिएंट जिसका जिक्र मैंने किया है पिछली क्लासेस में जब इंट्रोडक्शन किया है, कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच का जो रिलेशंस मैंने दो बताया है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाई ए। इसको रिलेशनशिप को हमको वेरीफाई भी करना है, राइट। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2x माइनस 8। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है, हमको इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज कर देना है। 9th क्लास में ऑलरेडी हम लोग फैक्टराइजेशन की जितनी भी टाइप्स था उसको सबको स्टडी कर चुके हैं। और यहाँ पर फिर से हमको ये फैक्टराइज करना है सबसे पहले। तो कैसे फैक्टराइज होगा, ये ट्राइनोमियल है तो इसका हमको फर्स्ट नंबर जो कोफिशिएंट है, यही एक्स स्क्वायर में जो नंबर है वो कोफिशिएंट कहलाता है। एक्स में जो 2 है वो कोफिशिएंट एक दूसरा कहलाता है जो डी का जिक्र करते हैं। एक तीसरा कोफिशिएंट है जो कि कांस्टेंट टर्म है जिसको कि हम सी से इंडिकेट करते हैं। एक्स स्क्वायर में जो नंबर है ए, एक्स में जो नंबर अटैच किया हुआ है, जुड़ा हुआ है, वो बी। और जो इन दोनों के अलावा जो थर्ड टर्म है वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। इसमें है 1 कोफिशिएंट, इसमें है 8, 1 into 8। अब जब हम इसको फैक्टर के रूप में लिखेंगे, ओनली 2 फैक्टर के रूप में, ऐसे 1 into 8, 2 into 4, 1 into 8 इक्वल टू 8 होता है, 2 into 4 इक्वल टू 8 होता है। जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हम लिख लेंगे। और उसके बाद ये बीच वाला नंबर इसी कॉम्बिनेशन से प्लस या माइनस करके इसको स्प्लिट करना है 2 भाग में। तो 4 minus 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, तो हम इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक, 2x को 2 भाग में लिख दिए, 4x माइनस 2x। प्लस करके आए बीच वाला तो प्लस के फॉर्म में लिखना है, माइनस करके आए तो माइनस करके लिखना है। इसके बाद 8, हमने ब्रैकेट करके लिखा है। बहुत सारे टीचर्स इसको डायरेक्टली विदाउट ब्रैकेट डायरेक्ट यूज करते हैं, वैसे भी किया जा सकता है। लेकिन जो हम मेथड बता रहे हैं इसमें साइन का मिस्टेक होने का कोई चांसेस नहीं रह जाता है, इसलिए हम इसको बताते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स रिमूव कर देंगे। कैसे ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो माइनस था बाहर में तो अंदर का साइन बदल के प्लस हो गया। अगर प्लस रहेगा तो साइन अंदर का नहीं बदलेगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन हो रहा है, x। x कॉमन ले लिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से x निकल गया, x बच गया, और x में से x निकल गया, 4 बच गया। इन दोनों में से हम अंडरलाइन कर रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, बनाने के समय अंडरलाइन नहीं करना है।
इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2। क्या कॉमन निकलता है? जिस नंबर से दोनों टर्म डिवाइड हो वही कॉमन निकाला जाता है। तो 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है, हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2x को 2 से डिवाइड किए x बचेगा, 2 से 8 को डिवाइड किए 2 4 जा 8 बचेगा। कॉमन लेना मतलब कि जिससे डिवाइड हो दोनों वो कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद जब डिवाइड करके जो बचेगा वो वहाँ अंदर में ब्रैकेट में लिखा जाता है। एक स्टेप अगर हल्का सा कॉमन लेकर फैक्टराइज अगर हो गया तो फिर से हमारा यहाँ पर ये दोनों टर्म में x-4 सेम दिख रहा है, तो फिर से हम एक बार x-4 कॉमन लेंगे, और तब यहाँ से जब x-4 हटेगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से x-4 हटेगा तो ये 2 बचेगा। अब फैक्टराइज कंप्लीट हो गया। अब जीरोज कैसे पता करना है? ये 2 फैक्टर हमारे पास है। एक बार फर्स्ट फैक्टर को यूज करेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ से x को सॉल्व कर देंगे, तो x को सॉल्व करेंगे तो 4 उधर जाएगा और ये -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा, और एक आंसर ये हो गया। दूसरे फैक्टर को फिर से यूज करेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर इसे जब सॉल्व करेंगे तो उधर जाएगा, ये दूसरा 0 हो गया। इतने में हमारा ये सॉल्यूशन हुआ। क्या? हमने जीरोज फाइंड किया। अब हमको वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप, तो फिर वेरीफाई भी करेंगे। वेरिफिकेशन 2 फॉर्मूला हमने बताया है। सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा। एक जीरोज को अल्फा और एक जीरोज को बीटा से इंडिकेट कर देते हैं। किसी को अल्फा किसी को बीटा लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, अल्फा और बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? -b/। अल्फा क्या है? 4, बीटा की वैल्यू -2। अब कोफिशिएंट कहाँ से आएगा? कोफिशिएंट यहाँ से आएगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। माइनस अपना साइन है, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -2। साइन जो रहेगा वही यूज करना है, -2। a की वैल्यू क्या है? x² में क्या कोफिशिएंट है? 1। राइट, समझ में आ रहा है? और इसके बाद जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे का 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, और इक्वल हो गया। दैट इज LHS = RHS वेरीफाइड। हम इधर जीरो जो निकाले उसको वैल्यू पुट किए, इधर कोफिशिएंट का जो वैल्यू पुट किए हैं, दोनों साइड हमारा इक्वल आया। दैट मीन्स हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो रिलेशनशिप में वेरीफाइड होता है। दूसरा एक और है, दोनों को प्रोडक्ट वाले को भी वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या होता है? ये अल्फा हमारा 4, बीटा हमारा -2। अब कोफिशिएंट जब यहाँ से हम देखेंगे तो C हमारा -8, जो साइन रहेगा वही, A कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई लेफ्ट वाला, 4 2 जा 8, ये भी हमारा। फिर यहाँ पर LHS RHS इक्वल आ गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए मैंने बनाया है, और उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बाद वाला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? 4s² - 4s + 1।
वेरिएबल्स की जगह यहाँ पर x की जगह s है, कुछ भी हो सकता है, s t u v x y z, एनी अल्फाबेट इज टेकन एज ए वेरिएबल। तो इसमें जब वेरिएबल चेंज है तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम उसी की तरह बनाएंगे। और क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे, फैक्टराइज कर देते हैं। तरीका मैंने क्या बताया, फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो 4 into 1 4, फैक्टराइजेशन। इसको कितने फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, 1 into 4 लिख सकते हैं एंड 2 into 2 लिख सकते हैं। किससे रहा, ये बीच वाला किसी न किसी वन पेयर से, किसी पेयर से आना चाहिए, प्लस या माइनस करके। तो 2 2 4 यानी कि आ गया हमारा, इससे यूज हो रहा है, इसको यूज कर लेंगे 2s plus 2s plus 1। ठीक है, अब यहाँ पर जब ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसमें से फिर कॉमन लिए हम 2s आया, समझा दिए हैं कॉमन क्या लेना है, 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है, s से दोनों डिवाइड हो रहा है, 2s हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 2 से डिवाइड हुआ 4 तो 2 बचा, s स्क्वायर में से s कॉमन लिए तो s बचा। अब 2s से 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बहुत सारे स्टूडेंट को अगर डाउट्स रहता है, कॉमन लेंगे यानी कि निकाल रहे हैं, जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ तो 0 बचना चाहिए, नहीं यहाँ पर 1 बचेगा। और 1 क्यों बचेगा, क्योंकि मैंने बताया है डिवाइड करके कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना मतलब कि उसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जो क्वोशेंट आएगा वो लिखेंगे। तो 2s को हमने 2s से कॉमन में डिवाइड कर दिया, तो 2s को 2s से डिवाइड करने पे 1 आता है यहाँ पर। अब क्योंकि इसमें दोनों में से किसी से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम तो कोई भी नंबर डिवाइड कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन 1 से ईच एंड एवरी नंबर can be divided, therefore we take 1 as a common, that is 2s and common 1। तो 1 कॉमन लेंगे तो 2s ही आएगा, 1 कॉमन लेंगे तो 1 ही आएगा, एंड बट बाहर में माइनस का साइन है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो गया। ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं और बाहर में माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होता है। हम ब्रैकेट अप्लाई कर रहे हैं, बाहर में माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होगा। ये दोनों केसेस में, ब्रैकेट रिमूव करने में भी एंड ब्रैकेट अप्लाई करने में, दोनों के केसेस में अगर बाहर में माइनस का साइन है तो अंदर का साइन बदलेगा। अब फिर इन दोनों में कॉमन हो गया ये, तो 2s minus 1 2s minus 1 कॉमन हो गया, यहाँ पर 2s बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। दोनों फैक्टर को 1 by 1 यूज करेंगे और हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो 2s minus 1 equal to 0, 1 इधर गया तो 2 गया तो डिवाइड में, और ये हमारा एक आंसर आ गया 0। दूसरा फैक्टर 1 इधर गया, s लेना है, 2 भी जाएगा, दूसरा 0 आ गया। यहाँ पर दोनों सेम आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम भी आ सकता है, दोनों डिफरेंट भी आ सकता है, तो दोनों 0 सेम हो गया यहाँ पर। अब हम जस्ट उसी की तरह एक वेरिफिकेशन भी शो करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज मैंने बताया है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, क्या हो गया हमारा, अल्फा 1/2 बीटा 1/2, कोफिशिएंट माइनस बी, माइनस साइन इसमें खुद है, पहले उसको लगाना है, और कोफिशिएंट में अगर -4 है फिर उसको लगाएंगे, और ए का कोफिशिएंट है 4 भी लगा देंगे। अब 2
एलसीएम लिए, क्योंकि रैशनल नंबर है और प्लस माइनस है तो एलसीएम लेकर बनेगा 2 एलसीएम आया, 2 डिवाइड होके कर दिया 1, 2 डिवाइड होके कर दिया 1 और ये माइनस माइनस प्लस हुआ 4/4 कटने के बाद 1 आया, 2/2 1 इधर भी करके 1 that is 1 equal to 1 LHS equal to RHS and verified। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा C/A, ठीक है। अब अल्फा का 1/2, बीटा का 1/2, C की वैल्यू हमारा 1, A की वैल्यू 4, 1 into 1 1, 2 into 2 4, फिर यहाँ पर हमारा LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमने जो सॉल्व किया है और हमें जो फॉर्मूला दिया गया है वो वेरीफाइड होता है, राइट। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। फिर से हमें एक उसी तरह का ट्राइनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ पर अरेंज मैंने क्यों किया, क्योंकि जब भी हम इस तरह का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो जो पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल्स का जो पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हम लोग लिखेंगे। पावर 2 पहले, फिर दूसरा वाला में x का पावर 1 वाला और उसके बाद कांस्टेंट। मतलब कि ये जो हमारा फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मैंने बताया है, इसी फॉर्मेट में लाने के बाद सॉल्व करना है। कभी क्वेश्चन गलत जगहों पर लिखकर देगा ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, वहीं पर स्टूडेंट का टैलेंट को और डेवलप करना पड़ता है कि अगर जगह बदला हुआ है तो हमको जगह पर लाना है और उसके बाद बनाना है, फिर वही काम। 6 into 3 18, फैक्टराइजेशन 1 into 18 18, 2 into 9 18, 3 into 6 18। जितने पॉसिबल संभावना पॉसिबिलिटी है उसको मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। और अप्लाई कौन सा हो रहा है, 9 से 2 माइनस करके 7, प्लस वाला भी लग सकता है माइनस वाला भी लग सकता है। स्प्लिट करना है सेंट्रल टर्म को by applying this factor and by with combination of plus and minus, 9 minus 2 9x minus 2x and 3, ठीक है। फिर से मैंने ब्रैकेट रिमूव किया और साइन चेंज होकर अंदर वाला प्लस बन गया, वही काम। 3 से डिवाइड हो रहा है 3 कॉमन, x से डिवाइड हो रहा है x कॉमन। 3 से डिवाइड किए 3 2 जा 6 2 और x स्क्वायर में से x बचा, 3 3 जा 9 3 और x को कॉमन होकर निकल गया। प्लस दोनों में क्या कॉमन है, 1, कोई कॉमन नहीं तो 1, तो 1 लेंगे तो 2x बचेगा, 3 बचेगा। फिर से यहाँ पर ये 2x माइनस 3 दोनों टर्म में कॉमन हो गया तो 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। दोनों फैक्टर को 1 by 1 यूज करके हम सॉल्व करेंगे। एक हो गया
2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 उधर जाके प्लस आ गया। दूसरा 3x प्लस 1, 3x माइनस 1 जाएगा उधर और x इक्वल टू माइनस 1/3। आंसर सॉल्यूशन तो हो गया, जीरोज हमारा निकल गया। अब वेरिफिकेशन का बारी है। वेरिफिकेशन क्या है? सम ऑफ जीरोज का एक फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए क्या है? एक है हमारा 3/2, एक है हमारा माइनस 1/3 और b बाई ए में दोनों जीरोज को मैंने यहाँ लिख दिया। कॉफिशिएंट हम यहाँ से लिखेंगे, ये वाले से, अब इससे नहीं लिखेंगे। जो मैंने अरेंज करके जो फॉर्मेट में लिखा है उसको लिखेंगे। तो b की जगह पर -7 है और a की जगह पर हमारा 6 है। अब यहाँ पर हम जब ये एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम 6, 2 से डिवाइड हुआ 3, 3 इंटू 3 9, प्लस माइनस माइनस, तो एक साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया। 3 2 जा 6 2, 2 इंटू 1 2 और इधर 7/6 और इधर भी माइनस होके 7/6। LHS RHS इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा सी बाई क्या आता है? 3/2 1/3। सी की वैल्यू -3, इसकी वैल्यू 6। कटेगा तो काट देंगे, नहीं काटेंगे तो भी हमको बराबर दिखता। 3 and 3 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 and 1/2, hence LHS equal to RHS। प्रोडक्ट वाला भी रिलेशन वेरीफाइड हो गया। सही बनाएंगे, अगर ये हमारा सॉल्यूशन सही है तो वेरिफिकेशन भी सही होगा। अगर यहाँ हमारा गलती रहेगा तो वहां गलती होगा, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 4 नंबर को हम सॉल्व करेंगे और जिसमें हमारे पास 4u² प्लस 8u एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि क्वाड्रेटिक है और उसको हमको सॉल्व करना है। 4u² एंड 8, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे और तब इसकी जीरोज आएगा। तो इसमें हम, क्योंकि ये ट्राइनोमियल्स नहीं है, इसमें 2 टर्म हैं और ट्राइनोमियल्स वाले को मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व करके बताया है। और आज हम जब ये ट्राइनोमियल नहीं है तो इसमें कॉमन लेकर भी एक फैक्टराइजेशन सिखाया गया है जो कि 9th क्लास में था। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? 4 से दोनों डिवाइड हो रहा है, u भी दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, तो 4u हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से जब 4u निकलेगा, 4 कट गया, u² में से u कॉमन निकाल लिए तो u बच गया। 8 को 4 से डिवाइड किए, 2 बच गया, यानी कि 8 में से जब 4 कॉमन लिए तो 2 आया, u को कॉमन ले लिए, निकल के खत्म किया। अब हमें यहाँ पर 2 फैक्टर आ गया। फर्स्ट फैक्टर 4u = 0, सॉल्व करेंगे तो 4 राइट में जाएगा और u चूंकि राइट में गया तो 4 नीचे गया और 0/4 = 0, तो एक सॉल्यूशन तो हमारा ये हो गया। दूसरा u + 2 = 0, u = -2।
एक फैक्टर को इक्वल टू जीरो करके एक जीरो निकालेंगे, दूसरे फैक्टर को इक्वल टू जीरो करेंगे, सॉल्व करेंगे तो दूसरा जीरो आएगा, दोनों जीरो हमारा हो गया। अब इसको हम इसके साथ वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करना है अगर, तो हमारा आता है ये वेरिफिकेशन, जो जीरो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस डी बाई, ठीक है, आ गया। अल्फा कितना आया है हमारा जीरो, बीटा कितना आया है माइनस, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज आता है, दो है तो ए बी सी कौन होगा, ए तो यही होगा, बी यही होगा, और सी जो थर्ड टर्म रहता है जिसमें सिर्फ नंबर रहता है वही सी होता है। तो बी की वैल्यू तो हमारा 8 दिया हुआ है बाई 4 डी की वैल्यू, LHS equal to RHS, that is verified. Again, product of zeros C by A. Product of zeros C by A अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C by A। अब इसको वेरीफाई करेंगे तो ये है जीरो और बीटा हमारा -2 है, C की वैल्यू तो यहाँ है नहीं, कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है, तो हो गया हमारा जीरो। A की वैल्यू है 4, हमने 4 लगाया, जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो जाता है, और जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला भी वेरीफाइड हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास है t² -15। अब इसमें हमारे पास एक अनदर टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन आएगा और इसको उस मेथड से फैक्टराइज करेंगे। एक फॉर्मूला होता है ये a² + b² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो इन दोनों स्क्वायर में होना चाहिए और बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। ये तो स्क्वायर में है, पर सेकंड वाला 15 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। जैसे 16 होता तो 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, 25 होता तो 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसमें स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर हम कैसे लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे और तब स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू √15 का स्क्वायर 15 होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, t + √15 and t - √15 फैक्टराइज भी हो गया। एक फैक्टर फर्स्ट 0 सॉल्व करके माइनस से प्लस हो गया, प्लस वाला पहले लिए तो माइनस हो गया। फर्स्ट फैक्टर लिए t + √15 इक्वल टू 0, t को सॉल्व किए प्लस क्या था ऑपोजिट में गया तो माइनस हो गया। ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद वेरिफिकेशन, सम ऑफ ऑल जीरोज अल्फा + बीटा
फॉर्मूला बी माइनस बी माइनस बी वाई, ठीक है। अल्फा यहाँ पर आया हमारा √15, बीटा आया प्लस √15 है, तो दोनों प्लस में आया। और इधर में क्या है, b की वैल्यू, अब यहाँ पर b हमारा नहीं है, सेकेंड टर्म जो है वो t होता है, t के फॉर्म के कोफिशिएंट में होता है, तो t है नहीं वहाँ पर, तो t नहीं है तो b की वैल्यू 0 और a का वैल्यू तो 1, t² का कोफिशिएंट a होता है। ये प्लस में माइनस में सेम है, कट के 0 हो गया, इधर भी 0 आ गया। वेरीफाइड, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, YC/A इक्वल टू C/A। अब कहां से आएगा, प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे तो अल्फा माइनस √15 बीटा ये, और C का वैल्यू है हमारा -15, A का वैल्यू है 1। ये हमारा -15 LHS इक्वल टू RHS, और ये दूसरा वाला भी रिलेशन वेरीफाइड हो गया। एक इसी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। नंबर 3x² - 4 ये फिर एक ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक भी है ट्राइनोमियल है, तो ये बनेगा फिर से वहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड से बनेगा। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट कोफिशिएंट लास्ट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 4 हो गया 12, 1 × 12, 2 × 6 एंड 3 × 4। किससे अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला जो बीच वाला टर्म है उसका जो नंबर है वो किससे आ रहा है, 4 से 3 माइनस करके 1 आ रहा है, और चूंकि यहाँ पर 1x है अप्लाई होगा ये वाला। थ्री एक्स स्क्वायर 4x + 3x - 4, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, यहाँ माइनस साइन था, अंदर का साइन बदल के प्लस हो गया, ब्रैकेट्स हटाने और लगाने दोनों के केसेस में साइन बदलता है यदि बिफोर में माइनस साइन हो तो। क्या कॉमन है यहाँ पर, x कॉमन लिए तो यहाँ पर आया 3x, इसमें से x कॉमन ले लिए तो 4 आया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 4, दोनों में से 3x - 4 3x - 4 कॉमन हुआ, तो फर्स्ट टर्म में से जो बच गया तो x आया, दूसरे टर्म में से तो बचा तो 1 आया। फर्स्ट फैक्टर को सॉल्व किए, 4 उधर गया, ये एक जीरो हो गया, दूसरा जीरो दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे और वहां से सॉल्व करेंगे तो ये -1 बन गया। एंड नाउ वेरिफिकेशन, ठीक है। नाउ वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज का एक फॉर्मूला दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -by।
अल्फा कितना आया है मेरा यहाँ पर -4/3 नहीं +4/3 प्लस बीटा कितना आया है -1 माइनस अब क्या है b यहाँ पर हमारा -1 है और ये हमारा 3 है। इधर का एलसीएम लिए 3 आया, 3 डिवाइड होके कट गया 4 और 3 × 1 3 1/3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 से 3 माइनस हुआ तो 1/3 1/3 LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या है, फॉर्मूला होता है C/N अल्फा 4/3 -1 C -4 और ये आया -4/3 -4/3 LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन दिया हुआ था, ये हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा इसी का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज के बारे में दिया हुआ है और उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है। राइट।